डियर स्टूडेंट्स, मैं गरिमा सिहाग। आज की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग स्टेट सेक्रेटेरिएट यानी कि राज्य सचिवालय क्या होता है, क्यों इसके निर्माण की आवश्यकता पड़ी और इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, संगठनात्मक ढांचा है, पॉलिटिकल लेवल पर और प्रशासनिक लेवल पर, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली राज्य सचिवालय यानी स्टेट सेक्रेटेरिएट जो है ये क्या होता है। तो देखिए, संविधान में हमने अनुच्छेद 154 पढ़ा। तो 154 अनुच्छेद क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी और इन शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ऐसा वर्णन कहाँ है? आर्टिकल 154 यानी 154 में। तो ये जो अधीनस्थ अधिकारियों की बात की जा रही है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी और इन अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से वो इन शक्तियों का निर्वहन करेगा। तो ये जो अधीनस्थ अधिकारी हैं ये और कोई नहीं बल्कि शासन सचिवालय के अधिकारी ही होते हैं, क्योंकि हमने संसदीय व्यवस्था अपनाई है और राज्यपाल की समस्त शक्तियों का जो प्रयोग है वो राजनीतिक कार्यपालिका ही करती है, यानी कि मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद राज्य सचिवालय के माध्यम से, इन अधिकारियों के माध्यम से ही इन कार्यों का निर्वहन करती है। तो बेसिकली राज्य सचिवालय, स्टेट सेक्रेटेरिएट जो वर्ड है आपने काफ़ी बार अखबारों में भी पढ़ा होगा। तो सचिवालय होता क्या है? सचिवालय जो है समस्त जो विभाग होते हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, वित्त विभाग हो, तो गृह विभाग हो, जितने भी विभाग होते हैं उन सभी का सम्मिलित नाम सचिवालय होता है। यानी कि द कंबाइंड नेम ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज इज नॉन एज सेक्रेटेरिएट। सेंट्रल लेवल पर उसे जो कहते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कहते हैं, केंद्रीय सचिवालय कहते हैं, और राज्य स्तर पर इसे राज्य सचिवालय यानी स्टेट सेक्रेटेरिएट कहा जाता है। तो स्टेट सेक्रेटेरिएट के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? व्हाट इज़ द नीड बिहाइंड इट? तो जो आवश्यकता है राज्य सचिवालय के अस्तित्व की, जो आवश्यकता है वो उसके जो कुछ कारण हैं, बिंदु हैं, जो कि पहला पॉइंट ये है कि लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसकी अस्थिरता और अनिपुणता, लैक ऑफ स्टेबिलिटी और एक्सपीरियंस ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जैसा कि हम जानते हैं सरकार जो चुनकर आती है, बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। सरकार जो चुनकर आती है जब तक वो मेजॉरिटी और सपोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर में रखती है, एंजॉय करती है, तब तक सरकार स्टेबिलिटी में रहती है। पर ये जो 5 साल का जो कार्यकाल है, कभी भी कोई भी राजनीति में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। तो राजनीति में हमेशा अस्थिरता रहती है और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको कोई बेसिक काफ़ी बार नए मंत्री भी बनते हैं, उनको कोई बिग एक्सपीरियंस नहीं होता है इस क्षेत्र में। तो राजनीतिक कार्यपालिका की जो अस्थिरता है, जो स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी है और अनिपुणता है, जो एक्सपीरियंस की जो लैक है, उसकी वजह से भी राज्य सचिवालय की आवश्यकता अपने आप में इम्पोर्टेंस नज़र आ जाती है। इसी पॉइंट को मैं और आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो राजनीतिक रूप से निर्वाचित जो व्यक्ति आया है, यानी कोई मिनिस्टर हो या कोई विधायक हो, वो प्रशासकीय कार्यों को अच्छे से जानता हो। और साथ में ही जो राजनीति में जो सरकार आती है उसकी कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है, कोई सर्टेनिटी होती नहीं है। तो संसदीय व्यवस्था में उनकी परिवर्तनशीलता भी प्रशासकीय कारणों में निपुणता हासिल करने में एक बाधा की तरह ही काम करती है। इसलिए जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसको सदैव प्रशासकीय नियम, विनियम और जटिलताओं से अवगत कराने के लिए प्रशासन में जो विशिष्ट अनुभव और ज्ञान रखने वाले जो कार्मिक हैं उनके सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो राज्य सचिवालय है उसका निर्माण और उसकी आवश्यकता अपने आप में दिखाई देता है कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो अपने आप में उसका जो नेचर है वो अनस्टेबल है और उसे एक्सपीरियंस की कमी होती है।
दूसरा जो पॉइंट है वो है डिफ़िकल्ट नेचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेचर, यानी विधायन जो प्रक्रिया है उसकी जो कठिनता है या दुरूहता है, डिफ़िकल्ट जो नेचर है प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन का, जो विधायन यानी कि जो लेजिस्लेशन है उसकी जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल होती है कि विधि के विशेष ज्ञान के बिना इस कार्य को कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। विधानमंडल में जो प्रस्तुत जो कानून होते हैं उनका जो प्रारूप है मंत्रीगण विशेषज्ञ की सहायता के बिना तैयार खुद नहीं कर सकते। अतः सचिवालय में कार्य जो करने वाले विशेषज्ञ हैं उन पर मंत्रियों को विधायन संबंधी जो कार्य हैं, लेजिस्लेशन जो संबंधी काम है, उन पर मंत्रियों को इन अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि ये काम विशेषज्ञता का होता है और प्रत्येक मंत्री को या जो मेंबर है उसको इसका ज्ञान हो ये ज़रूरी नहीं है और यह आसान भी नहीं होता। तो डिफ़िकल्ट जो नेचर है विधायन प्रक्रिया की, जो दुरूहता है या डिफ़िकल्टी है प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन की, वो भी राज्य सचिवालय के अस्तित्व को, उसके निर्माण को, उसकी आवश्यकता को दर्शाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है नीति निर्माण में योगदान, यानी कंट्रीब्यूशन इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो नीति निर्माण के लिए क्या चाहिए होती है, नीति निर्माण के लिए बहुत सारी सूचनाएं, सामग्री, आंकड़े, तथ्यों की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो सूचना है, सामग्रियां हैं, आंकड़े हैं, तथ्य हैं, ये कौन एकत्रित करता है? सचिवालय एकत्रित करता है। और सचिवालय ही ये सारे एकत्रित करके, सूचनाएं, तथ्य, आंकड़ों को एकत्रित करके संक्षिप्त रूप में राजनीतिक कार्यपालिका को उपलब्ध कराता है। तो अपने आप में सेक्रेटेरिएट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है कि नीति निर्माण में नीति बिना सूचना और आंकड़ों, तथ्यों के नीति का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान जो है राज्य सचिवालय का नीति निर्माण में, वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। सचिवालय की इम्पोर्टेंस को, उसके अस्तित्व को दर्शाता है। चौथा जो पॉइंट है वो है बिजी शेड्यूल ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी कि राजनीतिक जो कार्यपालिका है उसकी जो अति व्यस्तता है। बिजी शेड्यूल ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी जो राजनीतिक कार्यपालिका में जो सदस्य आते हैं वो जो बाकी काम है उनमें इतने व्यस्त रहते हैं कि नीति निर्धारण और विषय कार्यों के लिए उनके पास सही एफिशिएंट या समुचित समय नहीं होता। उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र को भी संभालना होता है, दल से संबंधित कामों को भी थोड़ा उनके लिए समय निकालना होता है। हर समय उनसे मिलने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है और फिर थोड़ा सा समय उन्हें अपने व्यवसाय और परिवार को भी देना होता है। तो बेसिकली हम ब्रीफ में ये बात कह सकते हैं कि मंत्रियों को इतना व्यस्त जीवन रहता है मंत्रियों का कि यदि उन्हें अपने विभाग के कार्यों की तकनीकी जानकारी हो भी तो भी वो इस काम को बिना सचिवालय की सहायता के नहीं कर सकते। तो सचिवालय जो व्यवस्था है, स्टेट सेक्रेटेरिएट जो व्यवस्था है, ये कोई हमारे देश के लिए कोई नई व्यवस्था नहीं है। इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में ही कर दी थी और ये जो सचिवालय व्यवस्था है ये हमारे देश को अंग्रेजी शासन से विरासत में प्राप्त हुई है। ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो राजस्थान राज्य सचिवालय का अतीत भी कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। राजस्थान राज्य सचिवालय की स्थापना राजस्थान राज्य की जो जयपुर में की गई थी। प्रारंभ में राज्य जो सचिवालय था उसकी जो स्थापना है वो विधायक निवास भवन के पास में की गई थी और अप्रैल 1949 में इसे विधायक निवास भवन से जो वर्तमान जो भवन है उसमें स्थानांतरित कर दिया गया था। तो राज्य सचिवालय जो है वर्तमान में जो स्टैचू जो अंबेडकर सर्किल है, जयपुर में स्थित अंबेडकर सर्किल है, उसके पास में हाई कोर्ट है और उसी के पास में सचिवालय का भवन स्थित है। तो सचिवालय जो है अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है और राज्य सचिवालय संपूर्ण जो राज्य प्रशासन है उसकी कुशलता जो है राज्य सचिवालय के कुशल संचालन पर ही निर्भर करती है। इसी प्रकार
जो राज्य सचिवालय है उसमें मंत्रिपरिषद के सारे जो सदस्य होते हैं, सचिव गण होते हैं, संपूर्ण मंत्रिमंडल मिलकर बैठकर काम करते हैं और इसी सचिवालय में राज्य प्रशासन से जो संबंधित नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, वो तैयार किए जाते हैं। इसलिए जो राज्य सचिवालय है उसके द्वारा राज्य कार्यपालिका के जो आदेश हैं, विभिन्न साधनों को नियंत्रित करना हो, निर्देशित करना हो या पर्यवेक्षित करना हो, सुपरविजन करना हो, ये सब काम राज्य सचिवालय के माध्यम से होते हैं। तो राज्य सचिवालय की इम्पोर्टेंस इन 4 पॉइंट से नज़र आती है कि लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, डिफ़िकल्ट नेचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन एंड कंट्रीब्यूशन इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड द लास्ट बिजी शेड्यूल ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो ये जो फंक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंस है राज्य सचिवालय की, इम्पोर्टेंस भी हम कह सकते हैं और साथ में हम इसे राज्य सचिवालय की आवश्यकता या नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है, वो भी कह सकते हैं। इसी के बाद जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा वो मैं राज्य सचिवालय के संगठनात्मक ढांचे पर चर्चा करूँगी।